ठंड से कांपते हुए बोली, आज बहुत ठंड है, इस रूप में रहना ज्यादा गर्म लगता है। इतना कहकर उसने अपना असली रूप दिखाया। असल में वो एक फॉक्स मॉन्स्टर थी। तभी एक लग्जरी कार उनके सामने आकर रुकी और वाइल्ड कैट उसमें बैठकर चली गई। कुछ ही देर बाद फॉक्स मॉन्स्टर को भी एक ग्राहक मिल गया। वह आदमी ब्रिटिश लहजे में बोला, मैं अभी अभी पोर्टलैंड आया हूँ और कुछ रोमांचक अनुभव चाहता हूँ। फॉक्स मुस्कुराई और बोली, कुछ ऐसा? अपना असली रूप देखकर वह आदमी बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। फॉक्स मॉन्स्टर उसके साथ शहर से दूर एक सुनसान मैदान में चली गई। वहाँ पहुंचकर आदमी बोला, यहीं से शुरू करते हैं। फॉक्स ने मना करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने उसकी जान ले ली। अगली सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वाइल्ड कैट ने पुलिस को बताया कि सुरक्षा के लिए वह और उसकी दोस्त हर घंटे एक दूसरे से संपर्क करती थी, लेकिन पिछली रात उसकी दोस्त का कोई संदेश नहीं आया। सुबह खोजने पर उसे अपनी दोस्त का शव मिला। दुख और गुस्से में उसने अपना असली रूप दिखा दिया। यह देखकर निक ने स्वीकार किया कि वह एक ग्रिम है। इसी तरह उसे पता चला कि मृत लड़की वास्तव में एक फॉक्स मॉन्स्टर थी। पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल एग्जामिनर ने एक चौंकाने वाली बात बताई। पीड़िता का गर्भाशय तेज धार वाले चाकू से निकाला गया था। घावों से यह भी पता चला कि हत्यारा बाएं हाथ का इस्तेमाल करता था। वेश्याएं बाएं हाथ का हथियारा और शरीर के अंगों को सर्जिकल तरीके से निकालना। निक ने कहा, क्या तुम जैक द्रिपर के बारे में सोच रहे हो? निक ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। 1888 में लंदन में कई महिलाओं की हत्या हुई थी और उनके गर्भाशय निकाल लिए गए थे। हत्या का तरीका इस मामले से बिल्कुल मिलता जुलता था। क्या यह किसी नकलबाज हत्यारे का काम था? उसी रात एक आदमी वाइल्ड कैट के पास आया। उसने कहा, मैं कुछ अलग चाहता हूँ, कुछ जंगली। वाइल्ड कैट समझ गई कि उसका क्या मतलब है, लेकिन तभी वह घबरा गई। उस आदमी को न केवल उसका नाम पता था, बल्कि यह भी पता था कि उसने पुलिस से बात की है। कुछ ही देर बाद उसने वाइल्ड कैट की भी हत्या कर दी। निक ने प्राचीन ग्रंथों की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि लगभग 300 साल पहले उसके एक ग्रिम पूर्वज ने एक सैनिक को पकड़ा था, जो शहर की महिलाओं की हत्या करके उनके शरीर के अलग अलग अंग निकालता था। लेकिन वह कोई सामान्य व्यसन नहीं था। उसकी आंखें मानो किसी दानवी शक्ति के वश में थी। तभी निक को एक फोन आया। वाइल्ड कैट की हत्या हो चुकी थी। निक ने कप्तान को 300 साल पुराने सैनिक और एक सदी से भी अधिक पुराने जैक द रिपर के मामलों के बारे में बताया। उसने कहा, हर बार ऐसे मामलों को किसी कॉपी कैट किलर का काम मान लिया जाता है, लेकिन अगर ये कॉपी कैट नहीं